हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे नॉर्सेट 5 के मेंस की पेपर की तैयारी, जो कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस एंड स्किल बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। और ये वीडियो जो अब रोज़ आ रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नॉर्सेट मेंस का पेपर देने जा रहे हो, और अपनी तैयारी को फुल ऑन रखिए। एंड जो भी बच्चा नॉर्सेट मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है, जीके एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करना मत भूलना। और अगर आपको जीके एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगी, बिकॉज वो भी एक मेन पार्ट है, उससे भी 1-2 नंबर कम हो जाते हैं तो आपकी जो रैंक है वो नीचे चले जाता है। एंड अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन करना चाहता है नॉर्सेट मेंस की प्रिपरेशन इन द सेंस कि आप कुछ डेज़ कम रह गए हैं, सो अगर आप चाहते हो कि आपको अब अपने आप को इवैल्यूएट करना है, तो आप मेरी टेस्ट सीरीज़ वाला बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको रोज़ 100 से 150 क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज़ में मिला करेंगे, जो कि आप नॉर्सेट का पेपर देने जैसे ही अटैम्प्ट करोगे उसमें आप अपना रैंक देख सकते हो, अपनी रिपोर्ट कार्ड देख सकते हो। सो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के लिए आपको रोज़ 100-150 क्वेश्चंस लेने के लिए आप इस नंबर पे मैसेज या फिर कॉल करके अब जो प्राइस है दैट इज़ ओनली 299 में टेस्ट सीरीज़ जो है ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको रेगुलर काफ़ी क्वेश्चंस टेस्ट करने के लिए मिलेंगे, अपने आप को इवैल्यूएट करने को मिलेंगे, कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो 299 में आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो ज्वाइन करने के लिए, अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए, बाकी बच्चों से अपना रैंक देखने के लिए आपका वेलकम है। सो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। कल हमने 28 क्वेश्चन किया था, आज 29th क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, आफ्टर अंडर गोइंग ए थायरोडेक्टमी अ क्लाइंट इज मॉनिटर्ड वो साइन फॉर डैमेज ऑफ अ पैराथायरॉइड ग्लैंड पोस्ट ऑपरेटिवली द नर्स वुड डिटरमाइन विच फाइंडिंग सजेस्ट डैमेज टू द पैराथायरॉइड ग्लैंड। अगर एक पेशेंट थायरोडेक्टमी हुई है, उसकी होने के बाद उसके साइन ऑफ डैमेज देखना है हमने कि उसके जो पैराथायरॉइड ग्लैंड्स है, कहीं वो पोस्ट ऑपरेटिवली, कहीं वो थायरोडेक्टमी वाले टाइम साथ के साथ रिमूव तो नहीं हो गए। तो ऐसा कौन से साइंस जो है देखने को मिलेंगे हमें पेशेंट में, जिससे हमें ये पता चलेगा कि पैराथायरॉइड ग्लैंड्स हैं जो डैमेज हो गए हैं। फीवर, नेक पेन, हॉर्सनेस, टिंगलिंग अराउंड द माउथ। जब भी पेशेंट में टिंगलिंग अराउंड द माउथ देखने को मिलेगी, सो आप देखोगे कि जो पैराथायरॉइड ग्लैंड्स हैं वो पेशेंट के डैमेज हो चुके होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जब पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है वो आपके डैमेज हो जाते हैं, तब जो माउथ है, माउथ में उसको सेंसेशन फील होती है ड्यू टू द जो कैल्शियम है उसका ऑल्टरेशन होने की वजह से। सो देयर इज़ अ नंबनेस और टिंगलिंग अराउंड द माउथ जो है उसे फील होती है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि पैराथायरॉइड ग्लैंड्स को भी डैमेज हो गया है ड्यूरिंग ऑपरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नर्स फाइंड द क्लाइंट सिटिंग ऑन द फ्लोर, एंश्योर द क्लाइंट सेफ्टी, कंप्लीट्स एन इंसिडेंट रिपोर्ट एंड नोटिफाई द प्राइमरी केयर हेल्थ प्रोवाइडर ऑफ द इंसिडेंट। विच एक्शन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट नेक्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे कि एक नर्स ने क्लाइंट को देखा कि वो फ्लोर पे बैठा है, क्लाइंट की सेफ्टी इंश्योर करते हुए उसने इंसिडेंट रिपोर्ट को प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बता दिया है। अब अगला एक्शन नर्स क्या लेगी? Staple the incident report in the client's medical report, document the client event and follow up nursing action, provide a copy of the incident report to the provider and family, document that a copy of the report was sent or to the risk मैनेजमेंट। ऑब्वियसली जब आपको कोई भी पेशेंट फ्लोर पे देखने को मिलता है, आपने उसको सेफली दोबारा से बेड पे भी रख दिया, डॉक्टर को भी बता दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद आपका होता है कि आप उसको डॉक्यूमेंट करो क्लाइंट के इवेंट्स में एंड फॉलो अप करो आपके जो अगले नर्सिंग एक्शंस हैं। और कुछ नहीं करना, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डिड एवरीथिंग। आपने इंसिडेंट रिपोर्ट भी कंप्लीट कर दी है, सेफ्टी भी इंश्योर कर दी है क्लाइंट की, प्राइमरी केयर हेल्थ प्रोवाइडर को भी इंसिडेंट के बारे में बता दिया है। अब आपको सिर्फ वो डॉक्यूमेंट करना है क्लाइंट के इवेंट्स में एंड अपने जो नर्सिंग एक्शन है वो फॉलो अप करने हैं। उसके बाद आपको बाकी 3 ऑप्शंस में से कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट पे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नर्स प्रिपेयर्स अ क्लाइंट फॉर डिस्चार्ज हु नीड प्रिस्क्राइब्ड इंटरमीडिएट antibiotic infusions through a peripheral inserted intravenous catheter line. Which instructions should the nurse include in client teaching about a necessarily daily infusion care in the home? अगर एक नर्स है, क्लाइंट को डिस्चार्ज कर रही है, जिसको एंटीबायोटिक इन्फ्यूजन चल रहा है, किसके थ्रू? पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर के थ्रू।
ठीक है। तो नर्स क्या टीचिंग में इंक्लूड करेगी जब उसको घर भेज रही है, क्लाइंट को घर भेज रही है, क्या उसको डेली इन्फ्यूजन का बताएगी। कीप द अफेक्टेड आर्म इमोबिलाइज्ड, aspirate 3 ml of blood from the line daily, maintain a continuous intravenous infusion, check the insertion site for redness and swelling. So obviously हमें क्या बोलना होता है, ताकि हम उस लाइन को, उस कैथेटर को, इन्फेक्शन जो होने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, उससे बचाने के लिए हमें इंसर्शन साइट को हमेशा रेडनेस एंड स्वेलिंग के लिए चेक करते रहना है। हम पेशेंट को बोलेंगे कि जो इंसर्शन साइट होती है वहाँ से इन्फेक्शन जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो उस इंसर्शन साइट को रेडनेस और स्वेलिंग के लिए क्या करते रहना है, आपने चेक करते रहना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। The nurse is planning care for a newborn of a mother with a diabetic mellitus. What is the priority health issue for nursing consideration for this newborn? तो यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर लेना कि अगर एक नर्स प्लान केयर कर रही है उस न्यूबॉर्न की मदर जिसको डायबिटिक मेलाइटस है, केयर कर रही है उस न्यूबॉर्न को जिसकी मदर को डायबिटिक मेलाइटस है, सो कौन सी प्रायोरिटी है जो हेल्थ की न्यूबॉर्न की कंसिडरेशन में रहेगी। डेवलपमेंटल डिले, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, इम्पेयर्ड सकिंग एंड स्वेलोइंग, एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर। सो देखो क्या होता है कि जैसे ही जो बेबी है वो बाहर आता है वूम से, जैसे कि एक मदर है, ठीक है, उसको डायबिटिक मेलाइटस है, क्या है, उसको डायबिटिक मेलाइटस है, तो क्या हो रहा है, अब मदर भी ज़्यादा ग्लूकोज में है तो बेबी को भी क्या मिल रहा है, ग्लूकोज ज़्यादा, और बेबी की जो बॉडी में इंसुलिन है वो भी ज़्यादा हो रहा है ताकि ग्लूकोज को वो मेंटेन करता रहे। जैसे ही बेबी वूम से बाहर आता है तो मदर का जो अब ग्लूकोज बेबी को ज़्यादा मिल रहा था वो एकदम से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, पर बेबी की जो इंसुलिन है वो उतनी ही प्रोड्यूस हो रही होती है। सब जब इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो एकदम से ग्लूकोज का कम होने की वजह से बेबी एकदम से हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाता है। सो जो न्यूबॉर्न्स होते हैं डायबिटिक मदर के, उनकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रहता है कि हम उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल लो जो हो जाएगा उसको मेंटेन करके रखना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रहता है। ऑब्वियसली पहले उसे मदर से ज़्यादा ग्लूकोज मिल रहा था, इंसुलिन भी ज़्यादा थी हो रहा था, पर जब वो वूम से बाहर आ गया तब बेबी को थोड़ी डायबिटिक मेलाइटस है, उसमें तो ग्लूकोज ज़्यादा होगा ही नहीं, ठीक है, तो एकदम से उसका ग्लूकोज कम हो जाएगा क्योंकि इंसुलिन भी ज़्यादा होगी बॉडी में, इंसुलिन तो क्रिएट होती रहेगी क्योंकि उनको लगेगा कि अभी भी ग्लूकोज ज़्यादा मिलेगा, तो इसी वजह से जो बेबी है वो हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाता है, ठीक है। सो उसको हम चेक में रखते हैं। नेक्स्ट है, यू आर प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर टू द प्री टर्म न्यूबॉर्न बेबी, विच असेसमेंट फाइंडिंग वुड अलर्ट द नर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें से कौन सी चीज़ जो है नर्स को अलर्ट करेगी कि जो बेबी है, प्री टर्म बेबी है, उसको रेस्पिरेटरी RDS रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है। टेकिपनिया एंड रिट्रैक्शन, ब्रेडिपनिया एंड हाइपोटेंशन, वीक क्राई एंड इरिटेबिलिटी, इंसेंट क्राई एंड साइनोसिस। सो अगर हमें बेबी में टेकिपेनिया एंड रिट्रैक्शन, न्यूबॉर्न में टेकिपेनिया एंड रिट्रैक्शन देखने को मिलता है तो हमें पता चल जाएगा कि उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का साइलेंट सिम्टम है टेकिपेनिया एंड रिट्रैक्शंस। नेक्स्ट है, ए 6-year-old girl began thumb sucking after surgery. This notes the child behavior preoperatively. This was not the child's behavior preoperatively. The nurse should. तो सर्जरी के बाद एकदम से 6 साल की बच्ची जो है थम सकिंग करना स्टार्ट कर देती है, पर सर्जरी से पहले वो थम सकिंग नहीं करती थी, वो इसका बिहेवियर नहीं था। तो नर्स क्या करेगी, डिस्ट्रैक्ट करेगी हर बाय प्लेइंग क्रैकर्स, एक्सेप्ट द थम सकिंग, रिपोर्ट दिस बिहेवियर टू द फिजिशियन, टेल हर थम सकिंग कॉज बक टिथ। सो देखो क्या होता है इन बच्चों में कि अपना जो स्ट्रेस है और एंग्जाइटी है वो थम सकिंग से क्या करते हैं, रिलीव करते हैं। सो इट इज़ एन कंपनसेटरी मैकेनिज्म, और जिसको हम कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, सब्सटीट्यूट रखते हैं वो थम सकिंग को एंग्जाइटी को रिलीव करने के लिए। तो हमें क्या करना है, ये बिहेवियर उसका एक्सेप्ट करना है आफ्टर द सर्जरी। क्लियर है?
नेक्स्ट पे चलते हैं। टू हेल्प पेरेंट कोप विद द बिहेवियर ऑफ यंग स्कूल एज ऑफ चाइल्ड। यंग स्कूल एज ऑफ चाइल्ड को उसका बिहेवियर के साथ कोप करना है पेरेंट्स को, तो नर्स क्या सजेस्ट करेगी जो कि इनको हेल्प करेगा? अवॉइड आस्किंग स्पेसिफिक क्वेश्चन, बी कंसिस्टेंट एंड फर्म अबाउट एस्टेब्लिश रूल, राइट अ लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन टू अवॉइड कन्फ्यूजन, अलाउ द चाइल्ड टू सेट अप हिज ऑन हर ओन रूटीन्स। सो देखो, जो यंग स्कूल एज चिल्ड्रंस होते हैं दे आर वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, ठीक है, हर एक चीज़ को लेके बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं। अगर आप उनको अलाउ कर दोगे खुद की रूटीन बनाना तो वो बहुत कुछ उल्टा सीधा करेंगे, ठीक है। सो एक फर्म और कंसिस्टेंट जो है वो रूल बनाने चाहिए उनके लिए, जो उनको हार्श भी ना लगे और उनको पता रहे कि ये रूल्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। और कंसिस्टेंटली बनाओ, ये नहीं कि अगर कोई चीज़ के लिए कम रूल्स हैं और दूसरे के लिए ज़्यादा हैं, नो, दोनों के लिए इक्वल रूल्स बनाओ, ताकि जो बच्चा है, जो हमारा यंग स्कूल चाइल्ड है, उसको उसके बिहेवियर से कोप करने में हेल्प हो पेरेंट्स को। सो फर्म एंड कंसिस्टेंट रूल्स आर इम्पॉर्टेंट व्हेन यू आर डीलिंग विद द बिहेवियर ऑफ यंग स्कूल एज चिल्ड्रंस, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आज किए हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर कोई बच्चा नॉर्सेट 6 की प्रिपरेशन करना चाहता है, जिसका एग्ज़ाम अप्रैल और मई में होगा, तो वो ज्वाइन कर सकता है बैच जो कि नॉर्सेट 6 का स्टार्ट हो गया है, थ्योरी बैच। क्योंकि देखो, अभी से प्रिपरेशन 6 मंथ्स लगेंगे अप्रॉक्सीमेटली नॉर्सेट 6 क्लियर करने को। अब बेसिक्स से क्लियर करोगे, जिसमें आपको थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, गोल्डन की पॉइंटर्स, नोट्स, सब कुछ करवाया जाएगा। तो आप वो बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर नॉर्सेट 5 का बच्चा मेंस के पेपर के लिए इवैल्यूएशन करना चाहता है तो वो भी टेस्ट सीरीज़ का जो बैच है वो 299 में ज्वाइन कर सकता है। सो थैंक यू सो मच। कॉल डिटेल्स आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं और आपको थंबनेल पे भी मिल जाएंगी। सो वेलकम टू आवर फैमिली इफ़ यू वांट टू ज्वाइन। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड डू हार्ड वर्क, बाय।